तो दोस्तों ओरिएंट ग्रीन पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लास्ट में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे ऑलमोस्ट 34 करोड़ के आसपास, पिछले साल 44 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 36 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 19% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 60 करोड़ रुपए खर्च की थी, पिछले साल 72 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 61 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 20 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 19 करोड़ के आसपास का घाटा था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ के 25 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के लॉस के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट कंपनी का लॉस साल दर साल 30% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के लॉस के अंदर 24% के आसपास की तेजी आपको देखने। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस माइनस का 0.21 था, पिछले साल माइनस का 0.25, अभी देखें तो 0.26 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है और साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला। हालांकि कुछ दिनों पहले ही कंपनी की तरफ से राइट इशू का भी ऐलान किया गया है। कंपनी 250 या 300 करोड़ के आसपास का कंपनी राइट इशू लेके आ रही बहुत जल्दी। तो देखते हैं इस नंबर के बाद मार्केट कैसे रेट करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़े से कमजोर नतीजे आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।